अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ आपको खुशामदीद करते हैं। और आज जो है हम एक शो करने आए हैं इस वक्त। ये मिस्टर और रजा, आप इनको जानते ही होंगे, मेरी ब्लॉग में भी आ चुके हैं, एक आध ब्लॉग में आ चुके हैं ये। तो आज हम मौजूद हैं इनके सेटअप के ऊपर। बहुत शोर कर रहे हैं, तो आज हम इनके मौजूद हैं। इन्होंने एक सेटअप लगाया है परिंदों का, बर्ड्स का, लव बर्ड्स का। जो इस वक्त आप आवाज़ें देख रहे हैं पीछे से, ये इस वक्त लव बर्ड्स की आवाज़ है, बड़ी प्यारी सी, जो इस वक्त हम इनके सेटअप के ऊपर मौजूद हैं। और इनके पास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे किस्म के तोते हैं मौजूद हैं। उनके पास डिफरेंट न्यूट्रिशन है। और एक ये इनके पास दिखाने है कि ये देखिए रखा हुआ इनके पास गिर कर, मैं तो दूर से ही बस हाथ दबा हूँ काटना है। तो ये भी बहुत क्यूट सा है यार। ये बच्चा है ना छोटा, ये अभी 5 मंथ्स का है। तो अभी हम यहाँ इस वक्त मौजूद है, पहुँच गए हैं। तो आज आपकी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि भाई कौन कौन सी ब्रीड इनके पास इस वक्त मौजूद है। और ये सेटअप जो उन्होंने सब लगाया है, क्या चीज़ है, तो कुछ सवाल से करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। क्या ये सब क्या एकदम सब कुछ कैसे ख्याल आया, क्या हुआ? बस अचानक से, अब जैसा आपने देखा लॉकडाउन में अच्छे खासे लोग की जॉब वगैरह से भी निकाले गए और बहुत तरह के मसले मसाइल। तो एज ए स्टूडेंट क्या आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखे हैं और साथ में कुछ आपकी इनकम भी हो, तो ये बहुत अच्छी इनकम है इससे। तो इस वजह से ये आइडिया, ये तो शौक तो बचपन से, जैसा आपको बताया, शौक तो बचपन से बस रखे। तो भाई परिंदे तो हम भी शौकीन परिंदे का, और ये तो उस्ताद है परिंदों में। अच्छा, जैसे बचपन से रखे हुए थे, तो अब उसको थोड़ा प्रोफेशनल हाँ। तो ये पिछले साल से बेसिकली स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड की काफ़ी म्यूटेशन वगैरह नहीं, माशाल्लाह इसका सेटअप जो है बहुत ज़बरदस्त सेटअप लगाया है। और मैं इसका जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, उस वक्त मैंने उससे कहा था, मैंने कहा यार मैंने देखी ये ब्लॉग बनानी है, प्रॉपर आगे ना एक शो करना है इनका सेटअप का पूरा ना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने वेल मैनेज सब कुछ, कि मतलब इतने सारे बर्ड्स हैं इनके पास, इतने सारे पेयर्स हैं, लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ। अभी आपको सारा सेटअप चेक कराऊंगा। तो मतलब सब कुछ एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है। तो ये सब तुम खुद करते हो या मतलब कोई बंदा होता है? हम खुद करते हैं। ये साथ में बच्चा है, ये हमारे फाइनेंशियल रॉक का बेटा, तो वो साथ में हम लोग मिलके डेली सुबह सारा इनका खाना पानी और सफाई वगैरह डेली बेसिस पे सब कुछ। मतलब ये कब शुरू होता है, कितने बजे, मतलब दिन का जो स्टार्ट होता है परिंदों के साथ, वो कितने बजे शुरू हो जाता है? दिन का स्टार्ट बेसिकली अभी जो हम लोग यहाँ के ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है, तो अभी हम लोग 8-9 बजे के टाइम से स्टार्ट है। सॉफ्ट फूड और सारा दाना पानी सफाई वगैरह। फिर इनका एक सुबह में ये होता है कि सॉफ्ट फूड वगैरह में रख दिया 9 बजे 10 बजे तक। फिर उसके बाद शाम में 3 से 4 बजे वो जो बचा होता है सॉफ्ट फूड है वो हटा दिया। और क्योंकि असल सॉफ्ट फूड होता है वो सोप सीड्स वगैरह होते हैं, हम पूरी रात पानी में भिगोते हैं 24 घंटे 18 घंटे इस तरह करके। तो उसके बाद जो उसमें फंगस लगने का काफ़ी खतरा होता है, वेजिटेबल्स मिली हुई होती हैं, तो 4 से 5 घंटे के बाद हम लोग उसको हटा लेते हैं। तो हम यहाँ तकरीबन सुबह होते हैं, तो उसके बाद शाम में एक दफ़ा और राउंड लगाते हैं। मतलब ये है कि जो इनका सुबह का जो आवाज़ होता है खाने का, वो मतलब तुम लोग सॉफ्ट फूड से करते हो? सॉफ्ट फूड से आगाज होता है इनका। सॉफ्ट फूड का मतलब क्या क्या होता है इसमें? सॉफ्ट फूड ना हमारे पास तकरीबन जैसे आप कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब इसमें सारी मिक्स दालें वगैरह होती हैं, तो सीड्स हो गए, लोबिया, काला चना हो गया और सोयाबीन हो गए,
और मतलब इस तरह की काफी सारी वैरायटीज है, ये सब मिक्स करके इनको वो पानी में भिगो के वो डालते हैं ना, भुट्टा वगैरह डालते हैं कुछ। हाँ, हम लोग मकई का दलिया उसमें मिक्स करते हैं। उसी में मिक्स करते हैं। मकई का दलिया उसमें मिक्स होता है ऑलरेडी, तो भुट्टा वगैरह दही देते हैं अलग से, वो बीच में 1-2 दिन वगैरह तो इस तरह से देते हैं। तो वो सॉफ्ट फूड 18 घंटे 16 घंटे पानी में भिगोने के बाद उसको फिर हम लोग सुबह इनको सुबह पहली डाइट जो होती है सुबह वो सर्व किया जाता है। उसके बाद इनका सीड मिक्स जो है, जो 8-10 किस्म के सीड्स वगैरह होते हैं वो मिक्स करके वो बेसिकली फिर वो पूरा दिन इनका रखा रहता है। और फूड जो है वो 2-4 घंटे के लिए होता है, 2-4 घंटे में फिनिश करते हैं। और मुझे ये बताओ इस वक्त जो है तुम्हारे पास कितनी म्यूटेशन जो है सब तुम्हारे पास है? अच्छा, मेरे पास लगभग में मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया, जब देखा कि म्यूटेशन बहुत ज़्यादा इन हो रही है तो मैंने उस वक्त नॉर्मल फिशर जोडिनो रोजीकोलीज और अल्बाइनो ब्लैक आई जो होते हैं वो हमने रखे, फिर उसको ब्रीड करवा के ताकि एक्सपीरियंस हो जाए हमारा कि किस तरह से इनको ब्रीड देनी है, किस तरह से बच्चा परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर इस साल मैंने लगाए हैं, मेरे पास ब्लू यूविंग ऑफलाइन है, ग्रीन ऑफलाइन है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लूज है, पार्क ब्लू है, पार्क ब्लू स्प्लिट है, अल्बाइनो रेड आई है और स्प्लिट पेल फेलोज है। ये जो आपने नाम सुने हैं, मुझे तो पता है कि आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आए होंगे ना याद रहे होंगे, जिस हिसाब से इनको रटे होंगे। क्योंकि मैं भी सुन के मैं देख रहा हूँ ये वाले होंगे, ये वाले होंगे, ये वाले होंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा यार, ये मुझे बताओ कि मतलब लव बर्ड जो है ये काफी, मैंने सुना है कि थोड़े सेंसिटिव बर्ड्स होते हैं, तो तुमने मतलब इनका ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो सारा कैसे मतलब मैनेज करा कि इनसे तुमने मैंने भी तुम्हारी ब्रीडिंग चेक करी, तुम्हारा जो रिजल्ट था माशाल्लाह बड़ा अच्छा, तो ये सब तुमने कैसे करा कि मतलब बड़े सेंसिटिव बर्ड्स को तुमने कैसे इतनी जल्दी सेट कर लिया, वो सब क्या हुआ प्रोसेस अपना शेयर करो। असल में इनको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऐसे होते हैं कि इनको सिर्फ 2 चीज़ें परेशान करेंगी, ज़्यादा सर्द मौसम, मतलब ज़्यादा सर्दी हो या तो ज़्यादा गर्मी हो। तो हमने इसलिए इसके लिए ये है निकाला। और जो अच्छा है कि आप इनको ऐसे रूम में ले आएँ, और इस रूम में देखें तो यहाँ पे आपको सनलाइट भी दिख रही है और प्रॉपर एयर भी है। लेकिन इस रूम को क्या, अगर हम ज़्यादा गर्मी हो, वेंटिलेशन आपके रूम की अगर प्रॉपर है ना तो आपके बर्ड को कोई मसला नहीं होगा। अब असल में वेंटिलेशन का ये है कि आप ज़्यादा अगर पीक पर पहुँचे आपकी सर्दी तो आप गेट्स वगैरह बंद कर सकते हैं। पीक पे पहुँची जैसे रात के टाइम में सर्दी का आप गेट्स वगैरह बंद कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जब ज़्यादा गर्मी हो गई जैसे तो आप फैंस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जॉस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने सेंसिटिव बर्ड्स को भी सही से रख सकते हैं और सही ब्रीड करा सकते हैं। अब अगर वो ओपन एरिया में है तो आप ना तो उनकी ज़्यादा सही से सर्दी रोक सकते हैं ना गर्मी। अब इसमें पीक पे पहुँचेंगे ना तो वैसे ही ये म्यूटेशन ज़्यादा असल में सेंसिटिव है। और जब रेड आई बर्ड्स आ जाता है तो रेड आई बर्ड्स का सर्वाइवल पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो जब ये ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो तो इसका सर्वाइव करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने इनको रूम में लिया है, लेकिन रूम भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम हो। जैसे आपने देखा कि दोनों क्रॉस में गेट है, विंडोज है, यहाँ पे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा और सनलाइट भी आपको प्रॉपर यहाँ पे बर्ड्स को आपके मिल रही है। तो इस तरह से रखेंगे तो ये वेल एंड गुड है, आराम से ये बिल्कुल आपको भीड़ लगे रहेंगे। और भीड़ में सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले आपकी हाइजीन और आपकी डाइट का वो होता है कि आप डाइट किस तरह की इनको देते हैं। सबसे बेसिक डाइट है। अब हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग खाली ला के बर्ड्स में केजेस में डाल दिए, ना उनकी हाइजीन का ख्याल है ना उनकी डाइट का ख्याल है, जो मार्केट से बना बनाया खाना मिल रहा है वो लेके दिए जा रहे हैं, ना उसके इंग्रेडिएंट्स पता है कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ना हमें ये पता है कि उनकी वाइटामिन वगैरह रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उनकी बॉडी की। हम बिना रिक्वायरमेंट जा रहे हैं, कुछ भी नहीं जा रहे हैं। अब हम अक्सर ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि गर्मी में चला रहे हैं जबकि वो एक्स्ट्रा गर्म है, जो देनी नहीं है गर्मी में हमने। तो आपको एक प्रॉपर अपने डाइट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि गर्मियों में क्या डाइट होनी चाहिए, सर्दियों में क्या डाइट होनी चाहिए, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन आपने कौन सा वाइटामिन यूज़ करना है और किस तरह की डाइट वगैरह आपने इनको देनी है। तो आपको एक प्रॉपर वे में अपना पहले से मैनेज। अभी मैं ये इसका यहाँ पे चेक कर रहा था, इसमें काफ़ी जो है मतलब सारा एक मैनेज तरीके से उनकी दवाएं वगैरह मेडिसिन जो है वो सब कुछ एक अलग अलग सेपरेट करके रखे हुए हैं, जिसमें इनका फूड वगैरह जो भी है खाना पीना मतलब एक पूरा मैनेज सिस्टम है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो इस वक्त जो है, अच्छा ये तुम क्या मतलब प्रेफर करते हो कि इनका जो एक वो करवाते हैं ना कॉलोनी ब्रीड जो एक होती है वो क्या मतलब ठीक होता है, वो सही रहता है ज़्यादा या फिर ये जो एक सेपरेट इसमें जो रहता है? असल में कॉलोनी ब्रीड में आप जाते हो तो लवबर्ड ना नेचर वाइज लवबर्ड सबसे ज़्यादा फाइट करने वाला बर्ड है। अच्छा, कोई भी इससे ज़्यादा फाइट नहीं करेगा, नेचर वाइज बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हैं। अगर आपको कॉलोनी पे जाते हो तो आपको कम से कम 20-30 फीट की कॉलोनी चाहिए।
अच्छी ब्रीड के लिए, मतलब लोग 6 फीट में भी करवाते हैं, 7 फीट में भी, लेकिन 6-7 फीट में आपको इश्यूज क्या आएंगे, लड़ाई के बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे, ज़्यादा पेयर होंगे तो आपस में लड़ेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि अक्सर कॉलोनी में एक मसले क्या आता है कि पेयर्स को हंडियाएं पसंद नहीं आती। अच्छा, अब वो किसी और की हंडियाओं में घुस नहीं करता, उसमें या तो पहले से बच्चे होते हैं या कुछ होते हैं, तो वो आपस में लड़ते हैं, बच्चों को मारते हैं। तो बेसिकली कॉलोनी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। अगर आपको कॉलोनी में ब्रीड करानी है तो बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जब हम म्यूटेशन पे जाते हैं ना, तो म्यूटेशन को ब्रीड कराने के लिए जब आपको अपने डिजायर रिजल्ट चाहिए कि आपको अपनी मर्जी के रिजल्ट चाहिए, तो उस वक्त आपको केस बाई केस लगाना पड़ेगा। अगर कोई मेल किसी और फीमेल से बॉन्ड होता है तो उसका चलिए रिजल्ट ही कुछ और आएगा, लेकिन आपको वो चाहिए नहीं। जो आपको बेसिकली रिजल्ट चाहिए उसके लिए आपको सेपरेट केस में करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है ये मतलब तुमने वो यूज भी कर ली, जो है वो मटकियाँ जो होती हैं, मटकियाँ जो होती हैं, हाँ, इसका क्या था? इसका ये था कि ये अपने उसमें मगन रहते हैं। अच्छा। और ये मतलब मस्त में लगे पड़े हैं। हाँ, लेकिन अगर इनको कोई और सा साउंड इफेक्ट अचानक से मिलेगा ना, फिर थोड़ा सा संगाने आगे उसको समझने लग जाएंगे कि अचानक ये क्या हुआ, तो थोड़ी देर के लिए हमें गपशप में लगे। हाँ, अब वो अचानक से थोड़ा अच्छा, ये बताओ यार, ये जो तुमने बॉक्स यूज करे हैं, तुमने वो क्यों नहीं लगाई जो मटकियाँ लोग लगाते हैं? हाँ, मटकियाँ भी यूज होती है ना? हाँ, मटकियाँ यूज होती हैं। मटकियाँ बेसिकली मटकियाँ भी सही है, लोग यूज करते हैं, लेकिन मटकी के ऊपर का सफाई नहीं कर सकते। मटकी आपने खेत के अंदर लगा दिए। अब बॉक्सेस जो है ना ये, अब बॉक्सेस में हमने प्रॉपर आप पॉकेट जलता रहता है, इनका बर्ड्स का अपना पॉकेट होता है, उसमें नेस्टिंग मटेरियल बिछा है। अब एग्स आए ना, एग्स के बाद चिप्स निकलेंगे तो हम चिप्स हटा के उसकी वो नेस्टिंग मटेरियल हटा के नया नेस्टिंग मटेरियल लगेंगे। और जब तक के बच्चे हैं तो ड्रॉपिंग्स बढ़ती रहेंगी, तो वो हर हफ्ते उनका नेस्टिंग मटेरियल चेंज हो जाएगा और आपको बॉक्सेस में कई तरह की आसानी मिल जाती है। एक और हंडिया में एक और थोड़ा सा मसला ये आता है कि उसका शेप होता है गोल नीचे से। अब अगर अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल का नेस्ट हटा देती है, ऐसी मटेरियल हटा के बच्चा आ जाता है हंडिया पे नीचे उसकी सरफेस पे। अब जब वो सरफेस पे आए ना और वो तो उसकी क्या कहते हैं आप जगह बदल गई, अजीब सी जगह हो गई, तो उसके लेग स्प्रेड हो जाएंगे। अगर आपने 1-2 दिन नहीं देखा ना, अब जो फीमेल उसके ऊपर आके बैठेगी उसको हीट करेगी, तो वो जब उस पर जोर पड़ेगा तो उसके लेग खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएंगे और वो फिर कई तरह के मसले आपको। मतलब ये कि हंडिया जो है तुम ये प्रेफर करते हो कि मतलब आपने बॉक्स यूज करना है? बॉक्सेस यूज बहुत सी आसानियाँ हैं जो कि उसमें जो है आप लैपिंग वगैरह में और काफी इफेक्ट पड़ता है और हर तरह की चीजें आप बॉक्स से मैनेज कर सकते हैं इजीली। क्या आप बाहर से ही आराम से चेक कर सकते हैं। अब अगर हंडिया अंदर लगी है तो आपको अपने फ्लैश लाइट अंदर डालिए, मोबाइल अंदर डालिए, चेक कर रहे हैं। अब इसमें जैसे हमने ये बाहर से खोला, ये देखिए भाई, ये भी फायदा होता है। और इसमें हमने ये इसमें कुछ बच्चे रखे हैं, ये हमें बाहर से नजर आ गए, फिर आराम से हमारा बाहर बैठा हुआ। अच्छा, तो इस तरह ये जो है काफी तुम्हारे साथ जो है फ्रेंडली हुए हैं, तुमने आराम से बॉक्स में डाल दिया है। हाँ, तो भाई इससे ये भी फायदा होता है कि आप जो है ये इनका जो डोर है, आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं कि इस वक्त जो है क्या मतलब चल रहा है, क्या बच्चे हैं, क्या है, तो ये आप इजीली चेक कर सकते हैं।
इसके सेटअप का जो है विजिट करवाते हैं, टूर करवाते हैं। तो सबसे पहले भाई किससे शुरू कर दूं? सबसे पहले हम न्यूट्रिशन दिखाएंगे आपको। अच्छा, थोड़ा सा करीब लिया है कैमरा। ये है इसमें मेल है, ये ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की जो है अच्छा इसमें हैन है। अच्छा ये अच्छा, इधर ब्लू वाला ब्लू यूविंग ऑफलाइन मेल है। ये ब्लू जो है वो मेल है। हाँ, ब्लू यूविंग ऑफलाइन है असल में बेसिकली उसका नाम। और ये हैन जो है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की है। ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इनका बॉक्स वगैरह जो है, इनका बॉक्स अब इन्होंने नेक्स्ट मटेरियल सेट कर दिया। अभी इनको तकरीबन 10 दिन पहले बॉक्सेस दिए थे। हाँ तो अब इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 10 दिन के अंदर इनकी यहीं आ जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा पेयर जो है इस वक्त आपने कौन सा चेक करा? दूसरा पेयर ये हमारे पास थोड़ा सा करीब लाके इसमें अल्बाइनो रेड आइस का हमारे पास मेल है। अच्छा, और पार ब्लू स्प्लिट इनो की हैन है। ये हैन बैठी है। अच्छा अच्छा, ये अल्बाइनो रेड आइस सामने आपको दिख रहा है, ये मेल है। ये मेल है। हाँ, ये अल्बाइनो रेड आइस। यार मैंने ये चेक करा, तुमने ये क्रॉस ब्रीडिंग जो कराई है, ये क्या इसका सिस्टम है? अच्छा, ये हमारे होती है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए अच्छा, कि हमें चाहिए क्या, जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है ना, हम उनके लिए हम ये करते हैं। अब जैसे ये अल्बाइनो रेड आइस का मेल है और पार ब्लू स्प्लिट इनो की हैन है, तो बेसिकली जो मेन जो पर्पस है इस पेयर का वो है क्रीमिनो बर्ड, जिसकी आजकल बहुत मार्केट में हाइप है। वो पूरा क्रीम कलर की बॉडी होगी और रेड आई होगी। अच्छा, ये जो इस वक्त ये पेयर है, इसकी क्या मतलब मार्केट प्राइस इसकी क्या है? इसकी मार्केट प्राइस असल में फिर वही बात आती है कि बर्ड की मार्केट प्राइस वेरी करती है उसकी क्वालिटी पे। अच्छा, अब जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह साइजेस वगैरह बर्ड्स के अच्छे हैं, तो इस बर्ड की इस वक्त मार्केट रेट इस पेयर के मेरे ख्याल में अराउंड 40,000 होगी। 40,000। और इसमें से जो एक क्रीमिनो निकलने वाला बच्चा है उसकी मार्केट वैल्यू 40 से 50,000 है। 40 से 50,000 एक बच्चे की, सिर्फ क्रीमिनो की। तो ये कितने बच्चे निकालते होंगे एक ब्रीड में? एक क्लच में आपके पास कह सकते हैं कि 4 से 6 और अच्छे पेयर 8 बच्चे भी निकालते हैं। अच्छा। अब 4 से 6 बच्चे हैं, उसमें एक्सपेक्टेड बच्चे जो हैं उसमें एक ही अल्बाइनो रेड आई होगा। फिर वही पार ब्लू स्प्लिट इनो दोबारा हमारे पास वापस आ जाएगा। नॉर्मल ब्लू फिशरी आएगी, स्प्लिट इनो होगी। इसमें डेकिनो बर्ड हमारे पास आ जाएगा। इसमें मेन जो है हमारा क्रीमिनो आ जाएगा, अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड आ जाएगा। इस तरह के हमारे पास इसमें से काफी फीचर्स अलग अलग हमारे पास। क्रॉस ब्रीडिंग का जो है वो ये फायदा होता है कि आपके पास जो है डिफरेंट रिजल्ट जो हमें चाहिए वो आ जाता है। तो मतलब अगर हम एक सिंपल सा अगर हिसाब लगाएं तो इसका एक कलच हमारे पास अगर क्रीमिनो आता है उस कलच में, तो एक कलच क्रीमिनो, एक पार्बलो, एक अल्बाइनो, इस तरह एक 2-4 किस्में, तो इस तरह एक कलच आपको तकरीबन भी 70,000 प्लस आपको मतलब पेयर के ऊपर के पैसे आपके पास आ जाते हैं। हाँ, डबल पेयर के ऊपर। और साथ में 3 ब्रीड करते हैं ये वैसे। अगर इनसे ही करना है बाकी फिर फोस्टिंग वगैरह। अच्छा भाई, ये जो है इस वक्त फिशर है, तो फिशर का क्या सीन है? तुम्हारे पास तो सारे लवबर्ड्स वगैरह, ये मतलब सारी महंगी वाली म्यूटेशन वगैरह रखी है, फिशर क्यों रखते हैं? फिशर असल में एक तो खूबसूरत बर्ड है, अपना शौक के खूबसूरत लगता है। उसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो इनके जो बच्चे होते हैं ना, ये लेइंग करते हैं 1 दिन के गैप से। अच्छा, तो अगर इन्होंने 6 अंडे दिए तो पहले अंडे में और आखिरी अंडे में 10 दिन प्लस का गैप आ जाता है। तो जो पहला बच्चा निकला है और आखिरी बच्चा निकला, पेरेंट्स हमेशा ज्यादातर पेरेंट्स उसको अच्छी चीज नहीं करवा पाते। इससे टाइम हमारे छोटे बच्चे ज्यादातर एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए हमने फिशर के एक्स्ट्रा पेयर लगाए हुए हैं। ये अपनी ब्रीड करते रहते हैं और हम उनके वो बच्चे जो कि छोटे हैं या इस तरह के बच्चे जो वो पेरेंट्स नहीं, कुछ पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ बच्चे छोटे होते हैं, इस तरह के जो मसले आते हैं, फिर हम वो बच्चे उठा के इनके नीचे पोस्टर कर देते हैं। तो इस तरह से वो जाया नहीं होता, वो बच्चा भी पूरा बड़ा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल ने एग ज्यादा दिए हैं तो वो इतनी ज्यादा नहीं, 8 एग दे दिए हैं, 8 फर्टाइल है, तो जरूरी नहीं है वो 8 बच्चे निकाल पाए सही से, तो हम 4 इसके नीचे डाल देते हैं, 4 उससे ही बनवा। मतलब आप ये करते हैं कि फ्रोस्टिंग के लिए इनको आप हाँ, बेसिकली फ्रोस्टिंग के लिए ये रखे हैं पेयर। तो फिशर के भी पेयर हमने काफी रखे हैं। और इनके जो एग्स होते हैं, किसके? इनके फिशर ज्यादातर हम फिशर के एग्स इसी में रहने देते हैं। अच्छा। और नहीं करते, लेकिन अगर हमें जैसे पता है कि अब हमें पता है कि ये पेयर हमें, हम अगर इसके अंदर 5 बच्चे भी डालें तो ये अच्छे पाल के हमें देगा, तो हम फिर इसके ये करते हैं कि अगर इसके अंडे फर्टाइल हो गए तो हम किसी और के नीचे डाल देते हैं या तो इसी के नीचे रह देते हैं। लेकिन अगर जैसे इसके अंडे फर्टाइल नहीं हुए, अब हम नेचर के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं कि फर्टाइल अंडा फेंके, हम गुनाह का काम तो करना ही। अगर ऐसा होता है कि जैसे इसके अंडे फर्टाइल नहीं हुए, इसने देना शुरू किया, तो आप अंडा जिस दिन दिया है उस दिन उठाना, उसको हिला दें। अब जब आपने हिला के दिया ना, अब है उससे कितने दिन बैठे रहे वो अंडा फर्टाइलिटी जो है नहीं आ रही। हाँ, तो फिर वो रखे रहते हैं, फिर हम फर्टाइल अंडे इसके ये जो है आप आइडिया देख सकते हैं कि मतलब फ्रोस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो ये भी कर सकते हैं कि जो उसके सारे अंडे वो उठा के इसके नीचे रखते हैं। अक्सर हम लोग करते हैं कि जैसे इस पेयर के अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये पेयर है हमारे पास, बेसिकली ये 5 किलो का पेयर है सपोज,
ये साल में 2 या 3 कलच देगा। सही है। अगर हम इसके अंडे हटाएं और इसके नीचे डाल दें, सही है, ये 15 दिन में दोबारा लेग कर ले। देखा कि मतलब प्रोडक्शन जो है आपने बढ़ानी है, तो ये वाला फार्मूला जो है हम साल में 3 कलच लेते हैं तो 6 भी ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन तो आपके ऊपर है कि डाइट अच्छी दें, लेकिन 6 कलच बहुत ज्यादा है। 3 से 4 कलच, बस 4-5 कलच कर लें ज्यादा से ज्यादा फोस्टर करके, लेकिन इससे ज्यादा ना जाए कि फिर पेयर खराब होता है। ये जो फिशर है इसके फ्रोस्टिंग के लिए तुमने कितने पेयर रखे हैं? ये फिशर हमने रखे हैं तकरीबन अराउंड 20 पेयर है। 20 पेयर सारों का यही काम है। हाँ, सारों का यही काम है। अब जैसे सीजन स्टार्ट हुआ है तो अभी म्यूटेशन की मैंने बॉक्सेस काफी लेट लगाए, अभी 1 वीक हुआ है तकरीबन, तो मैंने नेस्टिंग वगैरह कर ली है, लेकिन इनके अभी एग्स वगैरह नहीं आए म्यूटेशन में। तो फिशर के अपने एग्स आ गए थे तो मैंने उन्हीं के अंदर छोड़ दिया, जैसा आपको दिखाया कि बच्चे भी निकलने स्टार्ट हो गए फिशर में। तो काफी फिशर अब अभी ज्यादातर अपने अंडे लेके रखते हैं। और कुछ पेयर जो मुझे पिछले साल के थे, जो मुझे पता था कि ये अच्छी फोस्टिंग करते हैं, तो उनके अंडे मैंने हिला के उनमें वापस रख दिए कि जब 10 दिन बाद इनके अंडे आए म्यूटेशन के, तो मैं एग्स इनके फोस्टर कर दूंगा। अच्छा, ये जो डेट जो है इसके ऊपर लिखी हुई है, ये किस चीज की डेट है? अच्छा, मैं थोड़ा क्लोज अप करके डेट दिखाइए। आप इधर देख सकते हैं। मैं जो करता हूँ वो असल में हुआ ये कि केजेस बन नहीं पाए इस साल, पुराने यूज करने पड़े, एंड में ऑर्डर नहीं मिल पाया, तो हमें बनवाने थे फ्रंट ऑप्शन के। अच्छा। तो उसमें ये होता कि हमारे पास फ्रंट पे बॉक्स होता तो हमारे पास बैक की जगह आ जाती। अच्छा। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने एक आगे कुछ पेयर्स में मैंने लगाए हुए हैं वो। अच्छा। मैंने ब्रीडिंग रिकॉर्ड चार्ट लगाया हुआ है, तो उस चार्ट पे ये होता है कि आपकी लिखी होती है कि किस दिन डेट ले, किस दिन अंडा दिया उसने, कि फिशर ने आपका किस दिन अंडा ले किया और क्या था। अच्छा। तो वो सारी डिटेल लिखी थी, पेरेंट्स की डिटेल और सब कुछ मैं आपको वो चार्ट पे दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी, पीछे देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अच्छा। तो मैंने यहाँ पे ये टेप लगाया। अभी आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि पहला कलच है और DL यानी डेट लेट। अच्छा। यानी 10 सितंबर को इसने अपना पहला एग ले किया था। अच्छा। तो अब इस तरह मुझे याद रहेगा कि इसका अंडा किस दिन आया, और मैं फिर इसको उसी हिसाब से कोई ना कोई अंडा फोस्टर करके, और यहाँ मैं दूसरा चिट लगा के कि जिससे जैसे मैंने फोस्टर किया तो मैं लिख दूंगा कि इस बॉक्स नंबर से मैंने यहाँ पे फोस्टर किया है। तो क्योंकि आपको रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, इनब्रीडिंग नहीं करवा सकते। उसके अलावा आप कई तरह की चीजें हैं कि जैसे ग्रीन ऑफलाइन है, एक होता है ग्रीन ऑफलाइन सिंपल और एक है स्प्लिट ब्लू। अब दोनों के रेट्स में काफी ज्यादा फर्क है। अच्छा। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू। अब उसके अलावा अगर मैं किसी को देता हूँ, अब मैंने ग्रीन ऑफलाइन दे दिया और वो मैं रिकॉर्ड सही से नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग अपनी सही नहीं कर पाया और वो स्प्लिट ब्लू ना हुआ और मैंने खुदा ना खास्ता उसको स्प्लिट ब्लू बोल के दे दिया, तो कल को ना तो वरना मेरे पास दोबारा आएगा और बेचारे का सीजन भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। रिंग्स वगैरह हम लोग बनवाते हैं, सबके रिंग्स नंबर होते हैं उस पे, और पेरेंट्स की पूरी एक्सेल शीट जो आप कंप्यूटर पे वो पूरा सेव होता है, रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड कीपिंग होती है। अच्छा, ये तुम्हारे साथ जो है काफी फ्रेंडली है। नहीं, ये फ्रेंडली है, ये अभी कल ही आया है। अच्छा। इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, ये कल रात में आया है। ये ठीक है यार, इसका थोड़ा सा क्लोज अप ले, बहुत खूबसूरत चीज है। ये असल में ये शायद भूखा है तो इस वजह से कर रहा है। ये अभी 1 टाइम हैंड फीड में। अच्छा। इस पे 1 टाइम हैंड फीड है, तकरीबन 1 वीक इसको और लगेगा सेल्फ होने में प्रॉपर। अच्छा। तो ये जो है आपने मतलब किस लिए, सेल के लिए क्या है? हाँ, ये सेल के लिए आया है। अच्छा। ये हमारे एक दोस्त है बहुत करीबी। अच्छा। उनका फार्म है। अच्छा। असल में जिसको कह सकते हैं कि जिनसे इंस्पायर होकर मैंने काम शुरू किया। ओके। और आज तक के हमेशा अपनी इंस्पिरेशन आप जरा शेयर करें भाई, आपने ये सब कैसे एकदम। और असल में वो मेरा एक दोस्त है, तकरीबन 5 साल से ज्यादा हमारी दोस्ती हो गए, और उनका यहाँ पे उनका मेन जो काम है सऊदीया में। अच्छा। इसी चीज का एक्सोटिक बर्ड्स का। अच्छा। और उनका फार्म एक कराची में है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने असल में इंस्पायर हो गया, काम स्टार्ट किया कि मैं अब इसको प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाऊँ। तो उनसे और आज तक के लेके, शुरू से लेके आज तक के, उन्होंने हमेशा मुझे हर तरह से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ये सिर्फ उनके फार्म की ब्रीड है। अच्छा। कल मैं उनसे मिलने गया था, मुझे लगता है तो मैं साथ में इसके पाँव में रखा हुआ है, इसमें नेम इसका लिखा हुआ है और सारा मतलब इसकी रिकॉर्ड लिखे हुए कि कब की डेट इसकी लेगी थी और सारा। मैं आपके वीडियो से इसके उसके तवज्जुह से उनको बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फाज अहमद उनका नाम है। कि उन्होंने जिस तरह से हमेशा मुझे सपोर्ट किया और शुरू से लेके आज तक के, वो हमेशा बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। कल भी मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत प्यार से सारा काम उनका निकाल के दिया, तो उनके लिए थैंक यू। मैं उनको बोलूँगा इसके। इनकी जो है इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जो है, उनका क्या नाम है? फहद है। और उनके फार्म का नाम भी अगर आप बताएं। हाँ, उनके फार्म का नाम एक्सोटिक एनिमल बर्ड्स है, सुपर हाईवे पे उनका फार्म लोकेटेड है। अच्छा, ये जो तुम ये वाला बर्ड बता रहे हो, ये बता दो ना ये सेल का है क्या है इसका? हाँ, ये ग्रे, ये अफ्रीकन कॉन्गो ग्रे है, सिल्वर कॉन्गो ग्रे है।
ये सेल का चिक है, ये तकरीबन 1 वीक, मैं इसको अभी सेल नहीं करूँगा, 1 वीक बाद ही सेल करूँगा प्रॉपर सेल्फ होने के बाद। तो ये क्लोज रिंग बर्ड है, सिल्वर कॉन्गो में, माशाल्लाह साइज़ वगैरह आप देखें, और फ़ौरन रिस्पॉन्सिव है, फ़ौरन आप विजिट करेंगे तो सामने से फ़ौरन ये आपको जवाब देगा, फ़ौरन ये आपको रिस्पॉन्सिव चाहिए। तो ये देखेंगे आपका कोई आपका प्रोमो कोड यूज़ करता है, प्रोमो कोड यूज़ करता है तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। वैसे इसकी डिमांड है 75,000, लेकिन अभी नहीं है, 1 वीक बाद सेल होने के बाद प्रॉपर सेल के लिए अवेलेबल होगा। अभी देखिए ये जो है इनका जो ये आया हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मेरा सुनील कह रहा मैं ले लूँ, लेकिन आप लोग जो देखने वाले हैं वो लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो से जो आएंगे देखकर इसको जो है स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। सही है जी। तो ये आप देख सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर दो, अपना नंबर एंड में डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इनका नंबर जो है ऐड कर देंगे। चले जी आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिखा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं। हम आपको अब तीसरा पेयर दिखाते हैं, ये है स्प्लिट पेल फेलो का पेयर। अच्छा, आप देख सकते हैं इसमें मेल ये है ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का ये मेल है, और इसके साथ ये सामने इसकी हैन है ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। अच्छा, ये दोनों पेल फेलो के स्प्लिट्स हैं, असल में पेल फेलो के स्प्लिट्स हैं। अब इसमें जो चिक्स आएंगे ना मेरे पास, वो एक्सपेक्टेड चिक्स ये होंगी ग्रीन पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो, ग्रीन यूविंग पेल फेलो और ब्लू यूविंग पेल फेलो। अच्छा, ये इसके चिक्स होंगे, और उसके अलावा ऐसे ग्रीन फिशर और ब्लू फिशर भी आएंगे जो कि पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलोज होंगे दोबारा। तो उसकी आप कह सकते हैं कि ग्रीन पेल फेलो इस वक्त मार्केट प्राइस उसकी चल रही है 80,000 से 1 लाख, 80,000 से 1 लाख ग्रीन पेल फेलो। अब उसमें यूविंग का फीचर ऐड हो गया तो 15, 20, 30 हज़ार रुपये और एडिशनल ऐड होगा। और ब्लू पेल फेलो, वाइट पेल फेलो, इसकी मार्केट चल रही है कोई 130 से 150। ये तो 1 पीस के प्राइस, ये 1 पीस के प्राइस, 1 पीस के प्राइस बता रहे हैं भाई, 1 पीस के प्राइस है जबरदस्त। तो ब्लू पेल फेलो 130 से 150, और फिर यूविंग का एडिशन वही 10, 15, 20 हज़ार रुपये का आपका एडिशन कर देता है उसमें। ये जो पेयर है इस वक्त इसकी क्या प्राइस है? ये पेयर इसकी मार्केट वैल्यू तो अच्छी खासी है, लेकिन फिर वही बात, हमें जैसे लवबर्ड में मुझे जिसने सपोर्ट किया, लवबर्ड में मुझे आप हैदराबाद में माजिद खानजादा भाई हैं, अच्छा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ऐसे प्राइसेस में ये पेयर दिए मुझे, अच्छा, कि बहुत अच्छे प्राइस में उन्होंने बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले काम किया। तो ये पेयर जो कि स्प्लिट ब्लू भी है, स्प्लिट पेल फेलो भी है, यूविंग का फीचर दिया, ये पेयर मुझे 1 लाख रुपये में, 1 लाख रुपये। और ये काफ़ी मतलब इसकी मार्केट रेट अगर आप लें तो यहाँ सिंपल ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फेलो कराची में लोग दे रहे हैं 1.25 से 1.50 का पेयर, सिर्फ सिंपल। तो ये स्प्लिट ब्लू भी है, स्प्लिट पेल फेलो भी है, और यूविंग का फीचर भी है। भाई सीन कुछ यूँ है कि जो आप लोग नए बंदे देख रहे होंगे मेरी तरह, तो देख के बोल रहे होंगे अबे यार इतने से तो इतने महंगे पैसे, लेकिन भाई जो शौकीन अफराद है वो ये 2-2, 2.5 लाख रुपए के भी खरीद रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल, 2-2, 2.5 लाख रुपए के भी भाई इंशाल्लाह अगले साल के लिए, अगले साल इसमें से काफ़ी चीज़ें मेरे पास खुद ही आ जाएंगी जो मुझे बेचने की नहीं है, सभी रोकना है ज़्यादातर, और जो चीज़ मेरे पास कम है वो चीज़ें मैं अगले साल के लिए पहले से बुक करवा चुका हूँ। तो उसमें डाइल्यूट्स हैं और पार्क ब्लू पेल फेलो विजुअल मुझे चाहिए था, मेरे पास वर्किंग में टाइम लगेगा, पार्क ब्लू पेल फेलो विजुअल चाहिए, तो डाइल्यूट और पार्क ब्लू पेल फेलो ये बहुत महंगे पड़े। नॉर्मल डाइल्यूट, ब्लू डाइल्यूट 1.5 लाख, 1 लाख 80 इस तरह में चलेगा, ग्रीन डाइल्यूट स्प्लिट ब्लू 80,000, मतलब 1 लाख से ऊपर के ये काफ़ी इनके रेट है। अच्छा, तो अगले साल के लिए इंशाल्लाह वो भी मतलब अगले साल कंप्लीट हो जाएगी सारी मोटिवेशन। इसमें ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का मेल है, और आप क्वालिटी देख सकते हैं, हेड पे कोई ब्लैकनेस नहीं, कोई डॉट नहीं, माशाल्लाह ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का ईमेल है, और इसके साथ पार्क ब्लू की हैंड लगाई हुई है। अच्छा, तो इसमें से हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू और पार्क ब्लू की हैंड्स आ जाएंगी। अच्छा, और ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू और पार्क ब्लू के हमारे पास मेल्स आ जाएंगे, ग्रीन यूविंग और ग्रीन फिशर। अच्छा, ये जो पेयर है इसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या होगी? इसकी फिर वही बात के डिपेंड करता है क्वालिटी पे। ग्रीन ऑफलाइन जो है ना वो आपको इस वक्त मार्केट में 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का मिलेगा। अच्छा, हाँ, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसकी क्वालिटी देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी, साइज़ वगैरह अच्छा, और वाइब्रेंट ऑरेंज हेड, हाँ बहुत खूबसूरत यार। तो इस पर कोई भी डॉट नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि और क्वालिटी इसकी ये जो है आपका हेड क्लियर होना चाहिए, और उसके अलावा हेड अगर क्लियर नहीं भी होता ना थोड़ी सी, अच्छा इसका मसला ये ऑफलाइन में कहीं ना कहीं ह्यूमेलिनर आ जाता है। अच्छा, आपको नहीं पता होता तो आप क्या करें कि आप जिस बंदे से ले रहे हो उसकी पेडिग्री देख लें, कि आप पेरेंट्स देख लें उनके कि इनके क्या पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो आप बर्ड बाय करें, पहले उसके ऊपर मास्किंग आ जाती है, कोई इशू। अच्छा, ये इस वक्त जो आप इसका नेस्ट चेक करवा रहे हैं ये जी, ये देखें अभी इसमें लेइंग नहीं आई है। अच्छा, ये 10 दिन पहले लगाया है और ये इन्होंने नेस्ट खुद बनाया है।
खुद बनाया, ये इन्होंने जबरदस्त नेस्ट, ये पार्क ब्लू स्प्लिट इनो पेयर, क्रिएटिविटी आप चेक करें इसकी, जबरदस्त नेस्टिंग खुद की हुई है। अच्छा, इसमें जो आपने ये घास है, ये क्या है, ये घास यूज करी हुई है? ये नेस्टिंग मटेरियल है, कूची कहलाता है ये। अच्छा, और ये मुल्तान से मंगवाया है हमने। मुल्तान से? हाँ, ये नॉर्मल घास वगैरह नहीं है। नॉर्मल घास ऐसी होती है हल्की कि वो इनकी चोंच में पकड़ने की वजह से टूट जाती है और बहुत मिक्सअप हो जाती है। अच्छा, तो ये आपको ज़्यादातर देखे थोड़ा सा ये मोटा नज़र आ रहा है, तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा और इससे नेस्ट अब उनका अच्छा रहेगा, उनको लेइंग वगैरह में आसानी रहेगी, हर तरह से बच्चे भी सही बनेंगे। ये इसका पेयर है, ये इसमें वॉयलेट पार्क ब्लू स्प्लिट इनो की हमारी हैन है। अच्छा। और इसके साथ अल्बाइनो रेड आई का मेल लगा हुआ है। ये वही वाला जो पार्क ब्लू का पेयर अभी आपको दिखाया था, ये वही पेयर है दोबारा। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट होगी? इसकी कॉस्ट भी वही अराउंड 40,000। 40,000। वॉयलेट कलर है तो वॉयलेट कलर के कुछ थोड़े से पैसे बढ़ जाते हैं। अच्छा, बस वॉयलेट कलर लोग असल में पसंद ज़्यादा करते हैं, इस वजह से खूबसूरत है। अच्छा भाई, ये इस वक्त जो हमारे सामने पेयर शो हो रहा है, ये कौन सा है? ये हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन की है ना इसमें। अच्छा। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की है ना। अच्छा। और ये ग्रीन फिशर है जो स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। अच्छा। तो असल में ये एक ग्रीन ऑफलाइन की है ना, जानने वाले के पास पड़ी हुई थी। सही। इसका मुझे साइज कुछ खास पसंद नहीं आया, साइज थोड़ा छोटा था, तो मैंने वर्किंग के लिए ट्राई किया कि वर्किंग कैसे होगी इस पे। अच्छा। कि आप किसी भी बर्ड जब ग्रीन बर्ड में लेके जाते हैं, ग्रीन फिशर में, तो उसकी क्वालिटी इनहैंस हो जाती है, उसके साइजेस इनहैंस हो जाते हैं। अच्छा। और कलरिंग शार्प हो जाती है। अच्छा। तो ये मैंने चेक करने के लिए सिर्फ ये एक पेड़ लगाया है कि अब इंशाल्लाह जो इसके ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे वो बहुत अच्छे साइज में और बहुत अच्छी कलरिंग में। इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट अब वही, इसकी क्वालिटी फीमेल की थोड़ी सी ऑरेंज हेड है, कोई ब्लैकनेस नहीं है, अच्छी है, लेकिन साइज थोड़ा सा छोटा है। हाँ। तो ऐसी फीमेल आपको स्प्लिट ब्लू में कॉस्ट करेगी अराउंड 30,000 के आसपास। अच्छा। हाँ। सही। और जैसे ये टॉप क्वालिटी ग्रीन फिशर है, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है। सही है। ऐसा मेल आपको 15 से 20,000 रुपए के आसपास कोई मेल कॉस्ट। चले कुछ और आपके रिंग नेक्स वगैरह चेक कर ले फिर चल के। तुम ये बताओ, इस वक्त जो स्टूडेंट वगैरह जो देख रहे हैं, जो मतलब जो न्यू फ्रेशर है, वो चाह रहे हैं कोई बिजनेस करना, कुछ क्यों इंटरेस्ट है बर्ड्स वगैरह में, तो मतलब तुम क्या उनको एडवाइस दोगे कि मतलब वो कौन से बर्ड से कहाँ से शुरू करें, क्या करें? सबसे पहले तो मैं इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। हाँ। ये बिजनेस मैं रेकमेंड करूँगा। अच्छा। न्यू फ्रेशर को या स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कि आप अपनी एक एडिशनल इनकम, कम से कम अपनी पढ़ाई के एक्सपेंसेस बहुत अच्छी तरीके से उठा सकते हैं इससे, कि एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट है और ज़रूरी नहीं है कि आप 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा। आप एक छोटे से पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पार्क ब्लू स्प्लिट इनो का पेयर है तो 40,000 का ये पेयर है और आपको साल में मतलब पर कलच आपको 70,000 के अराउंड निकाल के देगा। पार्क ब्लू स्प्लिट इनो, पार्क ब्लू स्प्लिट इनो इनटू अल्बाइनो रेड आई, इनटू अल्बाइनो रेड आई, पार्क ब्लू स्प्लिट इनो इनटू अल्बाइनो रेड आई, कितने का है भाई? ये पेयर अराउंड आपको 40,000 का कॉस्ट करेगा। 40,000 का पड़ेगा। हां। अच्छा, तो बताओ इसके ऑफ स्प्रिंग्स आपको, अगर इसमें क्रीमिनो आता है, एक्सपेक्टेड होता है वो हर कलच में एक, बाकी नसीब में 2 भी आ जाता है, तो अगर हर कलच में एक क्रीमिनो भी आता है तो बाकी एडिशनल बर्ड्स के साथ वो आपका कलच बन जाता है 70,000 प्लस। 70,000 प्लस। तो आप नहीं कराएं पोस्टिंग, सिर्फ अच्छी लाइफ देकर 3 कलच ले जाएं तो 70 2 प्लस। तो आप एक पेयर से भी सिर्फ 40,000 की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको, जैसे आपको 9 to 5 जॉब नहीं है, 9 to 5 जॉब करने की जरूरत नहीं है उसके बाद, और इस तरह ये प्रॉपर आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे 24 घंटे बैठना है इनके पास, आपको मतलब एक टाइम देना है, ऑब्जर्व करना है इनको, प्रॉपर इनकी फीड का ख्याल रखना है, इस तरह की चीज़ें करनी है। और उसके अलावा यार मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा शौक है। आप देखो ना परिंदे, मतलब आप देखो इनके साथ थोड़ा सा घुल मिल जाओगे, आपके साथ भी फ्रेंडली हो जाते हैं। अब आपको मजा आ रहा है यहाँ बैठे, मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। मतलब वो मैंने एक जगह पढ़ा था एक कोटेशन कि दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी ये है कि आपका शौक आपका जरिया मार्च बन जाए। बताओ यार, तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपको जो शौक है वो आपको अर्निंग करके दे रहा है, जो आपका शौक है तो अर्निंग करके दे रहा है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आए, बहुत अच्छी फील्ड। अब तो ये कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है पूरी, कि बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में इस वक्त आ चुके हैं इस फील्ड में। और अच्छा, आप कह सकते हैं कि लेकिन न्यू फ्रेशर का वही है कि फ्रेशर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट म्यूटेशन से ना स्टार्ट करें। सिंपल फिशर, रोजिकोली, अल्बाइनो ब्लैक आई, लुटिनो वगैरह आप पहले ब्रीड करवा के 1 साल कम से कम एक्सपीरियंस लें कि ब्रीड किस तरह करते हैं ये, और इनकी क्या क्या डिजीज होते हैं और क्या क्या मतलब किस तरह से, वो सारी आप पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, हर तरह की चीज़ है, आप पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, एक्सपीरियंस करें,
उसके बाद म्यूटेशन की तरफ आए। डायरेक्ट ना कि आप इतनी बड़ी चीज पे जाएं, फिर खुदा ना खास्ता वो आप बर्ड मरता है, फिर आप दूसरे लोगों को वो जो आपको सुनने को मिलता है ना कि नहीं भाई इस कारोबार में नुकसान है, तो फिर वो आगे लोगों को तो वो आगे लोगों को फिर इस तरह से सही है डिमोटिवेट करते हैं। तो आप पहले कम से कम एक्सपीरियंस लें इस चीज का, फिर इस तरफ जाएं। चलो यार, मुझे ये आखिरी सवाल भाई हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई ये सेल किधर होता है? हर बंदे का सबसे बड़ा यही सवाल है। जिस स्पीड से ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है ना, अब आपको अगर आप क्वालिटी वर्क करते हो तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वालिटी जो होती है ना वो खुद अपने आप को बताती है। अगर आपके पास क्वालिटी बर्ड है तो इंशाल्लाह आपको इधर उधर फॉरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पारब्लू वगैरह दिखाया ऑफलाइन, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपने लिए लगानी है। मैंने अभी से सोचा हुआ है कि मुझे सेल नहीं करनी है, आपस में इधर उधर करके लगानी है। लेकिन मेरे पास क्रीमिनो, अल्बाइनो रेड आई, पारब्लू स्प्लिट इनो, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, इन चीज़ों की पहले से डिमांड है और पहले से लोगों ने मुझे एडवांस बुकिंग का बोला। अब मेरा अभी तक की कोई इरादा नहीं है सेल करने का। कुछ बर्ड का है तो वो बाद में पता चलता रहेगा, आपके उससे पता चल जाएगा लोगों को कि कौन कौन से बर्ड सेल करने हैं। या मैं फेसबुक पे अपने लगाऊंगा, फेसबुक पे बता दिएगा मेरा, तो मैं अपने उस पर सेल पे लगाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो पहले से मेरे पास डिमांडें आने शुरू हो गई। तो अगर आप क्वालिटी बर्ड रखते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब भाग दौड़ करने की जरूरत, लोग आपके पास खुद आएंगे। ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म आपके पास है, कस्टमर बन जाते हैं फेसबुक से खुद ही आपको OLX हो गया, इस तरह से कस्टमर खुद ही बनते हैं। और आप सबसे बड़ी बात, आप काम ईमानदारी से करें, जो जिस चीज़ का स्पिरिट है उसको वही बोल के बेचें, कुछ और ना बोलें। तो अगर आप काम ईमानदारी से करते हैं, क्वालिटी अच्छी रखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यंग एंटरप्रेन्योर जो है, आपने देखी इनकी पूरी स्टोरी, पूरी कहानी। तो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी इंस्पायरिंग लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं और इस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। ये हमारा एक छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि भाई बिज़नेस किस तरह चल रहा है, क्योंकि मेरे एक दोस्त, मेरे कज़न इन्होंने करा, तो मैंने कहा इनकी स्टोरी जो है एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और सर आपकी